बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो जी कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम ये गले का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे। तो फिर चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डिजाइनिंग कटिंग करने के लिए मैंने फ्यूजिंग ले ली है। फ्यूजिंग की चौड़ाई मैं यहाँ पे 4.5 इंच ले रही हूँ, लंबाई 5.5 इंच ली है। फ्यूजिंग को डबल फोल्ड कर लेंगे, एक निशान लगा लेंगे। हमने 5 इंच पे एक निशान लगा लिया। उसके बाद आप गोल शेप के लिए शेप थी मैंने ये ले लिए। इसको हम सही से ऊपर गुलाई की शेप हमने दे दी है। और उसके बाद ये जो नीचे निशान लगाया था उस निशान के साथ हमने कुछ इस तरीके से इसको लाइन को ड्रॉ कर दिया। एक और अंदर की तरफ हम निशान लगा लेंगे। 1 इंच में हमने एक अंदर की तरफ निशान लगाते हुए इस अंदर भी हमने शेप दे दी है। अब हम एक्स्ट्रा वाली फ्यूजिंग को अंदर से कटिंग कर लेंगे। बाहर से हमने फ्यूजिंग को कटिंग कर लिया है। तो यहाँ पे हमारी डिजाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब गले की भी हम कटिंग कर लेते हैं। गले की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे फ्यूजिंग ले ली है। ऊपर से चौड़ाई हम इसकी 3.5 इंच रखेंगे, लंबाई 6.5 इंच रखेंगे। ऐसे ही एक निशान लगाएंगे नीचे की तरफ भी 3.5 इंच पे और एक बॉक्स हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे गले की शेप देंगे। अब यहाँ पे गले की शेप हमने सेम इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी देनी है, जिसके लिए ये मैं इसको निशान के लिए यूज करूंगी। इसे अच्छे से घुमाते हुए हमने निशान लगा लिया है। तो दूसरी तरफ भी हमारा निशान वाजिया हो रहा है, उसको हम पेंसिल की मदद से सही से कर लेंगे। और उसके बाद ये जो हमने पहले शेप अपनी डिजाइनिंग की कटिंग कर ली थी, इसे हम नीचे कॉर्नर पे 1 इंच का एक निशान लगाएंगे। उसकी नोक को नीचे की तरफ रखते हुए सही से हमने इसको ऊपर से भी ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पे हम एक्स्ट्रा वाली फ्यूजिंग को कटिंग करने के लिए फ्यूजिंग पे एक निशान लगा लेंगे। एक्स्ट्रा वाली फ्यूजिंग को हम सबसे पहले यहाँ पे कटिंग कर देंगे। उसके बाद फ्यूजिंग का जो हमने गले का निशान लगाया था, अब फ्यूजिंग को खोलेंगे और सही से हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए, ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। बहुत ही खूबसूरत ये डिजाइन है और बहुत ही सिंपल तरीके के साथ आपको यहाँ पे बनाने का तरीका बताया है। तो यहाँ पे हमारा पूरा गले भी और डिजाइनिंग भी कट चुकी है। तो इसके बाद अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर अपनी डिजाइनिंग को भी हम सही से लगा लेंगे। और उसके बाद गले को भी लगाने के बाद एक्स्ट्रा वाले फैब्रिक को हमने 1/2 इंच का छोड़ते हुए इसको कटिंग कर लिया है। सेम इसी तरीके के साथ जो हमारी डिजाइनिंग हमने कटिंग की थी उसको भी हम इसी तरीके से कटिंग कर लिया हमने। अब गले को हमने दरमियान में से फोल्ड करते हुए एक आयरन की मदद से हमने एक बीच में लाइन दे दी है। इसके बाद हम गले को सबसे पहले साइडों से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पे मैंने शर्ट के ऊपर सीधी तरफ गले को रख दिया है और सही से फ्यूजिंग के साथ अंदर की तरफ मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई पूरी फ्यूजिंग के बिल्कुल साथ साथ लगाई है। इसके बाद एक्स्ट्रा वाले फैब्रिक को कटिंग कर दिया, अंदर छोटे छोटे कट लगा दिए हैं और गले को हम पलट के उल्टी साइड पर कर देंगे। उसके बाद ऊपर एक दफा आयरन को हम सही से फेर लेंगे ताकि गला हमारा अच्छे से सेटिंग में आ जाए। तो अब डिजाइनिंग को हम अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिजाइनिंग को मैंने एक्स्ट्रा वाले फैब्रिक को फोल्ड कर दिया, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ग्लू स्टिक का यूज किया था। आप कोई से भी फैब्रिक ग्लू ले सकते हैं। अच्छे से हमने अपनी इस डिजाइनिंग को सेट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे मैं इस लेस का यूज कर रही हूँ। लेस में हम साइडों पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे, ताकि ये हम जब हम इस डिजाइनिंग के ऊपर लेस को गुलाई में घुमाएंगे तो अच्छे से सेटिंग में आ जाए। अब यहाँ पे हम आप फैब्रिक ग्लू कोई सी भी ले सकते हैं। तो इसे बिल्कुल ही हम किनारे पर लगाएंगे। अच्छे से किनारे पर लगाने के बाद लेस को हमने बहुत ही हल्के हाथ से मोड़ते जाएंगे और पूरे गुलाई की शेप में हम इस लेस को भी सही से सेटिंग से लगा लेंगे। तो यहाँ पे सही से हमने जब लेस को लगा ली है, इसके बाद एक दफा फिर से आयरन को फेरेंगे। आप आयरन को लाजमी साथ साथ किया करें ताकि हमारे कपड़े में अच्छे से फिनिशिंग आए। अब यहाँ पर हमने ये जो अपनी डिजाइनिंग है इसे अपने इस गले के ऊपर हमने अटैच करना है। तो गला हमारा जो हम पहले सिलाई लगा चुके थे रेडी कर लिया था, इसको बिल्कुल सही से हमने प्रेस कर लिया है। उसके बाद अब इस डिजाइनिंग को हम ऊपर बिल्कुल अच्छे से शेप को मिलाते हुए आपस में रखेंगे और बिल्कुल ही अंदर की तरफ फ्यूजिंग के साथ हम एक एक सिलाई लगा देंगे। ध्यान रहे जो सिलाई लगाएंगे बिल्कुल आपकी फ्यूजिंग के साथ ही लगनी चाहिए, फ्यूजिंग के ऊपर बिल्कुल भी ना आए। तो मैंने ये यहाँ पे सिलाई लगा ली है, सही से पूरी इसकी सिलाई लगा ली है। अब अंदर दरमियान में से हम इसका एक्स्ट्रा वाले फैब्रिक को कटिंग कर देंगे। साइडों में हमने सारे गुलाई पे पूरा इसके छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। कट लगाते हुए ध्यान रहे कि आपका ये कट बिल्कुल भी सिलाई के ऊपर नहीं आना चाहिए। अब अपनी इस डिजाइनिंग को पलट कर हम सीधी साइड पर ले आएंगे शर्ट की।
तो आप लोग ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए सिंपल तरीके के साथ मेरे चैनल गर्ल्स आइडियाज़ 1 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें। बहुत ही सिंपल तरीका आपको यहाँ पे मैंने बताया है गले की कटिंग का और इसको स्टिच करने का तरीका। अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ समझ में नहीं आया, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो गले को हम अच्छे से सेटिंग कर लेंगे। एक दफ़ा ऊपर अपने आयरन को हम सही से फेर लेंगे ताकि गला हमारा पूरा अच्छे से सेटिंग में आ जाए। तो यहाँ पे फैब्रिक दोबारा से मैंने ग्लू स्टिक ले ली है। उसके साथ ही ऊपर हम डिज़ाइनिंग को अच्छे से जो है ना करते हुए सेटिंग कर देंगे ताकि ये हमारी पूरी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छे से बनकर। तो यहाँ पे हम गले को मज़ीद खूबसूरती देने के लिए ये मेरे पास मिरर पड़े हुए थे, हम इन मिरर को लगा लेंगे। अगर आपके पास कोई बटन मोती है तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो जी यहाँ पे ये हमारा पूरा गले का डिज़ाइन खूबसूरती के साथ बनकर रेडी हो चुका है। गले को हम बैक साइड से देखें तो बैक साइड से भी बहुत ही अच्छा फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी हुआ है। तो फिर आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपको ये गले का डिज़ाइन कैसा लगा। तो जी मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे अच्छे अच्छे गले लेकर। तो फिर रखिएगा अपना आप लोग ढेर सारा ख्याल, दुआ में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।